हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 6 अगस्त और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख में। यह सड़क लद्दाख में बनाई गई है जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर है और इस सड़क को BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूर्वी लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे पर बनाई गई है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है। यह माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी ऊंचा है और इसी के साथ भारत ने बोलिविया की जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सड़क थी जो 18,953 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई थी, इस रिकॉर्ड को भारत ने तोड़ दिया है। यहाँ बात हो रही है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि सीमा सड़क संगठन की, जिसका महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 7 मई 1960 में। अगला क्वेश्चन है, किसके आदेशानुसार राज्यपाल कैदियों को अब क्षमा कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी की है जिसमें राज्यपाल कैदियों को क्षमा कर सकते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य के राज्यपाल अब मौत की सजा के मामलों सहित कैदियों को क्षमा भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सजा माफ करने, राहत देने या सजा देने तथा निलंबित करने, उसे हटाने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की जिसकी स्थापना हुई थी, जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को और इसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं NV रमन। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति VM कनाडे किस राज्य के लोकायुक्त हाल ही में नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो पूर्व न्यायमूर्ति VM कनाडे हाल ही में महाराष्ट्र के लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं और वे महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति ML तहलियानी की जगह लेंगे। यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की जिसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की योजनाएं हैं मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना, भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट भी यहाँ स्थापित हुआ है। इसके साथ ही भारत की पहली अंडर सी सुरंग मुंबई में बनाई जा रही है। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की भी यहाँ पे शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो हाल ही में उत्तराखंड ने एक भूकंप अलर्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन का नाम उत्तराखंड भूकंप अलर्ट है, जिसका उद्देश्य है भूकंप से पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान करना। इस मोबाइल एप्लीकेशन से भूकंप की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है, साथ ही पड़ोस में भूकंप की घटनाओं के बारे में भी चेतावनी जारी की जा सकती है। तो यह लॉन्च हुआ है उत्तराखंड में जिसकी राजधानी है देहरादून। गर्मियों की राजधानी बनी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड में राज्य का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र खुला है जो उत्तराखंड के चमोली जिले में खोला गया है। वहीं भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थापित किया गया है। साथ ही भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज भी यहाँ बना है। महिलाओं को उनके पति के पैतृक संपत्ति में सह स्वामित्व का दर्जा देने वाला भी यह देश का पहला राज्य है। यहाँ घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू हुई है जिसका अर्थ होता है छोटी बेटी के नाम पर घरों का नाम रखना। वहीं महिलाओं के लिए मिशन हौसला अभियान भी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रवि कुमार दहिया ने
टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रजत पदक। रवि कुमार दहिया ने हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रजत पदक जीता है। रवि कुमार दाहिया जो भारतीय पहलवान हैं और इन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में इस पदक को जीता है। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक है और इस अभियान का दूसरा रजत पदक है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने भी इस ओलंपिक में पदक जीता है और इसके पहले मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता है, जबकि हाल ही में लवलीना बोर्गोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक अस्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अफ्रीकी मूल की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अफ्रीकी मूल की लोगों के लिए एक अस्थायी मंच स्थापित करने की मंजूरी दी गई है और यह अस्थायी मंच नस्लवाद, जोनोफोबिया, नस्लीय भेदभाव और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान करने में एक विशेष सलाह प्रदान करेगा। यह बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की, जिसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। सदस्य देशों की संख्या है 193 सदस्य देश। इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी। और महासभा के अध्यक्ष हैं वोल्कान बोजकीर। अगला क्वेश्चन है, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम संशोधन विधेयक को किस सदन ने पारित किया है? तो इस विधेयक को पारित किया है राज्यसभा ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यसभा। और इस विधेयक को पारित करने का उद्देश्य है छोटे जमाकर्ताओं की मदद करना। यह बात हो रही है राज्यसभा की। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र यानी कि संसद का ऊपरी सदन है। इसमें 245 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं। और इससे पहले हाल ही में राज्यसभा ने नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक को भी पारित किया है। साथ ही राज्यसभा ने हाल ही में समिति देयता भागीदारी संशोधन विधेयक को भी पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हरहित स्टोर योजना शुरू हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में हाल ही में हरहित स्टोर योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत प्रदेश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले उत्पादों को सही दामों में बेचा जा सके। तो यही योजना शुरू हुई है हरियाणा में। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जाएगा। साथ ही यहाँ पेड़ों की रक्षा के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू हुई है। विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी यहाँ पे बनाई जा रही है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित हुआ है। साथ ही लाल डोरा से मुक्त होने वाला देश का पहला गांव भी हरियाणा से है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होमलेन का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी आंतरिक सजावट से जुड़ी कंपनी होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं और यह होमलेन एक इंटीरियर डिजाइनर और डेकोर स्टार्टअप है, जिसकी स्थापना श्रीकांत अय्यर और तनुज चौधरी ने की है। यह 2014 में स्थापित हुआ था और यह समय समय पर व्यक्तिगत और पेशेवर एंड टू एंड आंतरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रांड एम्बेसडर की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में OnePlus के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बने हैं। प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। साथ ही
गेमिंग कंपनी 24/7 और न्यू ग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे बने हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना बनी है, जबकि एसबीओ टॉप के ब्रांड एम्बेसडर ड्विन ब्रावो हैं। अगला क्वेश्चन है, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है संजय गुबी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संजय गुबी। और इस पुस्तक में तेंदुए मानव संघर्ष को दूर करने के सुझावों के साथ साथ भोजन की आदतों, पारिस्थितिक संदर्भ और तेंदुए के संरक्षण के बारे में बातें की गई है। तो यह था आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।